ओम अथ श्री निराश्रयाष्टकम्। हेनोतनाम्बो धरचारुमूर्ते हे कुन्ति पंच तनया वहन्ति हे विप्रदामोदर मुक्तिदाता निराश्रय मां जगदीश रक्ष्यम्। निराश्रय मां जगदीश रक्ष्यम्। निराश्रय मां जगदीश रक्ष्यम्। हे पीत कौसेय धराधिदेव हे वेणुधारी कमनीय रूप हे श्याम हेरिष्ट कमूर्क देव हे श्याम हेरिष्ट कमूर्क देव निराश्रय मां जगदीश रक्ष्यम्। निराश्रय मां जगदीश रक्ष्यम्। निराश्रय मां जगदीश रक्ष्यम्। यही जगन्नाथ जगन्नाथंकर पाद पद्मरे दंड प्रणाम जनाई आज भक्तिधारार अध्याय को आरंभ करवा। चिय राममय सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने करपत्र जोड़ी समस्त आबाल वृद्ध वनिता प्रणाम। पूर्ववर्ती पर्याय आलोचना होइतिले आत्मार खाद्य कौन। आज गोटे छोटिया कहानी कहवा। कहानी गोटे तत्व अच्छा से तत्व कौन एठे देखिए। आमे आज संगबद्ध करछे ध्यान देवे सज्जन मंडली। ये सांगसाथी मेल रोचे अहोरात्र जापन कर दौची दिन मान सांगसाथी मेल रही जाउछंती राति सारा भी सांगसाथी मेल रही जाउछंती 11टा 12टा गोटे फेरुछंती। किंतु संगटा कौन को भली संग आमे लाभ करूछे बा को भली संग रे आमे बसुछे आमे टिके छोटिया कहानी माध्यम ताको देखिबा। दिने गोटे बाप गोटे पुओ को बहुत गेल्हारे रखि था। गोटे एकमात्र पुओ से बहुत गेल्हारे बढ़ई था। पुओ तार युवा बयस हो गले बा युवक अवस्था किशोर अवस्था सांग मान सांगे बस मौज मजलिस करे। अति गेल्हार पिला बापा माने कहीं कहते आ गोटे बोली पुओ जहाँ कर एमती किछि दिन गला परे पिलार यौवन अवस्था प्राप्त हैला। पितामातांकर मुंडरे गोटे चिंता आसिला जे आम पुत्र को गोटे संबंध कराइबा। सबु जुगरे रही आसंती जेतेबेले पिला मानकर यौवन अवस्था प्राप्त हुए से पुओ हो अथवा पुत्र हो अथवा कन्या ये कौन कले व्यवस्था कले से व्यवस्था करने पूर्व पुओ को डाकिले बापा रे आस। बापा आसिले बापा कौन ना आज गोटे काम कर सबुदिन सकाळु जाऊच
मध्याह्न केतବେଳେ प्रसाद पाइबा आस कि ना सियाड़े प्रसाद पाच सांग मान भितर रात्रि 11टा पर्यंत आम चाई बसुचु तुम्हें कौट प्रसाद कर न कर तुमको डाकिला तुम कह मुझे प्रसाद पाइक आसी तुम्हें कौट भोजन सारुच मुझे जापारुनी ना सांग घरे पाइक आस बापा कहले गोटे काम कर तुम सांग किभली प्रकार आज टे परीक्षा करिया सत्संग आ कुसंग यह तत्व कौन ये कहानी रे आपण पाई पारे गोटे हौ बाबा कौन करा पड़े कहतु ना तुम्हें एबे जाओ मु अमार भीतर पशिली तुम सांग मान जो बुली बुली कह मो बापा चली गले आस शव सत्कार करदे वही बापा कथा अपमान करें पुओ गले सबू सांग मान बुली कहले आम गाँव सब अप्रिय तुम्हें आस बापा आज चलीगले शव सत्कार करदे प्राय 50 जन पुअर सांग ध्यान दौथे लक्ष्य मंडली सज्जन पिलार 50 जन सांग कौन सी दिन 50 दिन भर से दिन भाई घरे भोजन कर ना सब दिन सांग मान मेल फिष्टी इत्यादि इत्यादि नाना समस्त घर प्रसाद पाई आसे बाप एक कथा कहले वो चलीगले सबू सांग मान कहीदे आसिले कौन सांग आसी पारे ना रात 11टा होगला विचार करूँ रात 12टा होगला सका पुओ कहीकि आसी बापा सत्कार करवा रात 12टा कौन सांग आसिले बाप रात 12टा अपेक्षा कले पुओ को डाकिले बापा रे समय के रात 12 कहती बापा मु कही आसी हौ गोटे काम कर बापा तो वृद्ध है कहले जा मोर अमुक जगह गोटे सांग अच्छा अंतरंग बंधु ताकू कह बापा चलीगले बर्तमान रात 12टा 12:30 गोटाए बाज पहुँचला तुम जा बापा चलीगले आस शव सत्कार करवा राति 1टा बेले पुओ गले आरपट गाँ को बापा गोटे सांग मौसा मौसा बापा चलीगले आपन आसतु मौसा सज्जा जाते कबा ठक ठक कले जाकि मौसा मौसा घर अच्छा ना हाँ मौसा सागे सागे उठिले कहला रे एत रात ना बापा चलीगले ये कथा कौ कौ सागे सागे से जो लुगा पिंधि मौसा से लुगारे आसिले कल चलो सागे सागे गभीरतम दुख प्रकाश करी पुओ सांगे आसिले आस बापा बस भोजन होती सुस्वादु भोजन कराई बापा परीक्षा कर पुओ को ना सांग केमती सुस्वादु भोजन होती आसला बेलू बापा बस कुंडे पकड़े आसिकी सांगर कौन तत्व परितत्व कौन सांगर संज्ञा कौन बोले मैत्र एभली कथा सब पुओ हाथ कह कथा ना मैत्र बस आगे भोजन कर भोजन करनी सका मैत्र बस कह हा भोजन करना ना हाँ बाप पुओ माँ मैत्र समस्त बस गोटे जगह भोजन कले भोजन कले भोजन सारा से आरंभ कले कथा मैत्र ये कथा ये पिला विवाह करने आज व्यवस्था कला बेलू से सांग मान एभली कथा केमी बहुत कर आर लक्षण कौन ये कर कौन से व्यवस्था मुझे करी केत जन सांग तोर अच्छा मुझे परीक्षा के सांग एपर्त आसना तुम्हें हेल मोर मैत्र ना हाँ बर्तमान समय के ना 2टा बजला रात 1टार तुम्हें उठिक आसला तेणुक प्रकृत बंधु हवा दरकार जो अंतर सहित अंतर मिलन हवा दरकार से प्रकृत बंधु दुख बेले
ଯେତେବେଳେ କଷଣ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସମ୍ପଦ ବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ହିତକାରୀ ବନ୍ଧୁ। ସେଠୁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କଲେ, ଭୋଜନ କଲା ପରେ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇଲେ, ବାପ ଆଉ ମଉସାକରେ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇଲେ, ବାପା ଦେଖ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସତ୍ସାଙ୍ଗ କର। ଯେଉଁମାନେ ସଦାଚାରୀ ହୋଇଥିବେ, ସଂସ୍କାରୀ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ମିଶ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ହେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାନ୍ତି କେହି ଗୋଟିଏ ନାହାନ୍ତି, 50 ଜଣ ତୁମର ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ ଦେଖ, ପୁଅ କହିଲେ ତୁମେ ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ, ରାତି ଗୋଟାଏ ତୁମେ ଡାକିଲ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଆଣିଛନ୍ତି, କପଡ଼ା ବଦଳାଇବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖି ଉଠନ୍ତି ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖି ଉଠନ୍ତି ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତୁମେ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲ, ମୈତ୍ର ମୋର ଉଠିଲେ ତ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ଚିନ୍ତା କର ତୁମର କେହି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଇଭଳି ସାଙ୍ଗ କର, ଏଇଭଳି ସଙ୍ଗରେ ମିଶ। ସଦାଚାରୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହେଇଥିବା ନ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆଜିର ସଂଜ୍ଞାରେ ବୁଝିବା, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କିଏ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଦରକାର। ଅଭାବ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 4th ଅଧ୍ୟାୟ। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ ସୂତ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି, ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ସିଦ୍ଧ, ସୌନକ ନାମେ କୁଳ ବୁଦ୍ଧ, ସର୍ବମୁନିଙ୍କ ଅବଧାନେ ପୁଛନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ। ସୌନକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ବଚନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁନି ମାନଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ? କିଛି ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁନି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଜଣେ ଯଦି ସଦାଚାରୀ ହେଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ସେ ହେଲେ ସାଧୁ। 4 ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହସ୍ଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, 4 ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଗ୍ରାହସ୍ଥରେ ରହି, ଗୃହରେ ରହି ଯଦି ସମସ୍ତ କାମ ସୁଚାରୁ ବହନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନବରତ ଭଜନ କରି ଚାଲିଲେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ସିଏ, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସିଏ। ଗୃହ କର୍ମ କରି, ପାର୍ଥ ବିହିତ କର୍ମ କରି ଏସବୁକୁ ବାବୁ କେହି ନୁହେଁ ସରି। ଆଉ 3 କର୍ମ ଏ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମର ତଳେ, କାରଣ ସବୁ କରିଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରୁଛି। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁର ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛେ, ସାଧୁର ଭେକ ଧାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ବି ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, କି ହିଂସା ଅଛି, ରାଗ ଅଛି, ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ଇଏ ତ ଯାଇନି ନା। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବେ, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସମାଜ କହିବ
सौन को पचार सुक मुनि को सुत मुनि कहते हे सुत तुम्भे महाधीर बकता जन मध्य बर जाह्नवी तटे राजागे सुक कहिले ब्रह्म भागे से कथा कह आंभ आग तुम्भे जे अट महाभाग ए भागवत शास्त्र केबे व्यास रचिले केउ जुगे कहार बोले कहीं बसी कि भावे कि हेतु देसी सुक जे ताहांक कुमार समदर श्री सत्य सार एकांतमती रात्र दिने कृष्ण महिमार प्रसन्ने निर्माया मूढ़ता प्रतीति लक्ष्य न पारे केही गति जार आग मन काले देवकी कामिनी थिले देवी कामिनी थिबे जले उलग्ने थाई तांकु देखी धाइले स्नान को पूर्ववर्ती पर्यायर ये आलोचना सरी व्यास धाउछन सुख धाउछन आगे सुख को देखी नारी माने उलग्न स्नान करथिले तांक बस बस धाउछन व्यास को देखी वस्त्र आच्छा दिले तथापि आत्मा तोष नुहे मन न रहे स्थिर देहे तुम्भे जे ब्रह्मार नंदन तेणु जानिले मोर मन एमंत स्थिर करिवारे गोविंद बिना केबा करे सकल शास्त्र तहु सार जार महिमा अगोचर तुम्भे सकल गुह्य जान विष्णुर महिमा परिमाण विष्णुर महिमा प्रमाण ए सर्व जीवों ईश्वर जार मायारे ए संसार सर्जई पालई संसारे त्रिगुण बड़े से विहरे से माया ताकू न लागई नित्य से निज सुखे थाई आपण ब्रह्मांड नंदन व्यास मुनि आम जानिछु आपण को पुनर्बार प्रणाम किंतु संसार कौन आपण भल कि जानी आम आपण संतान किंतु सुक मुनि आबाल्य ब्रह्मचारी सी निज सुख छड़ा किसी जानी ना भगवान कौन सी केवल जानते आउ कि छड़ा नारी कौन पुरुष कौन जान पूर्ववर्ती पर्यायर आलोचना ए विषय होते सर्जई पालई संसारे त्रिगुण बड़े से विहरे से माया ताकू न लागई नित्य से निज सुखे थाई त्रिगुण रज्जु करे धरी मृगी नचाए नरहरी त्रिगुण रज्जु कौन सत रज तम सत्व गुण रे मनीष ऊर्ध्व को जाए गीता प्रमाण कले ऊर्ध्वं गच्छति सत्यसा मध्ये तिष्ठति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छति तामसाः सुंदर भाव व्यासदेव कलम कले गीतारे श्रीमद्भागवत गीतारे ऊर्ध्वं गच्छति सत्यसाः सत्य गुण को जो आचरण करे सदा सर्वदा सत्य कहे सदाचारी हुए से ऊर्ध्व को जाए निर्वाण प्राप्ति मध्य तिष्ठति राजसाः मझिरे रुहंती रजगुण माने रजगुणी माने मझिरे रुहंती किछि सत थाए किछि तम थाए संपूर्ण रजगुण जघन्य गुण वृत्तिस्था जघन्य माने अति जघन्य खराब जघन्य गुण खराब गुण जे वृत्ति के आश्रय करे खराब गुण को जे वृत्ति भावे धरी निये से जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा ये तल को जाती अधोगति प्राप्त हुए संपूर्ण व्यासदेव गीतार प्रमाण कले तेणुक या पूर्व प्रसंग में आम देखुले जे कुसंग द्वारा
मनुष्यर क्षति केते सत्संग द्वारा लाभ केते सत्वगुण आचरण करवा ऊर्ध्व को जीवा रजगुण आचरण करवा मझिरे रहिबा तमगुण आचरण करवा तल को जीवा तेणुकरी भागवतर वाणी ए नीति ए तीन लोक तुम्हें देहे ये तीन लोक तुम्ब देहे निरते भ्रमे अभिप्राय जेमती आकाश रे सूर्य चंद्र ग्रह तारा नक्षत्र जेमती अच्छा आकाश रे सेमती भगवान को शरीर रे ये सब गुण अच्छी बा आम शरीर रे गुण अच्छी जहाँ जे पाथेय कले बा आश्रय कला आज तो समय हो भक्तिधारार पर्याय को ये विश्राम करवा प्रणाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।